कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है घास वाली। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने पास आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं, अच्छी तो हूं। महावीर ने मुलिया को सर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने बात डालकर कहा, कोई बात हो तो बताओ ना। ये कहकर वो काम करने लगी। मुलिया बहुत ही खूबसूरत थी। वो घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता है। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया कि मुलिया के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। सुबह का समय था। मुलिया सर पर झोवा रखे घास छीलने चली तो एकाएक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया ने कुछ भी नहीं बोला। वो न डरी न झिझकी। उसने झोवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूं। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। मुलिया के चेहरे का वो रंग, उसका क्रोध, वो अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और अपनी बेबसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब न होती तो किसी की क्या मजाल थी कि कोई उसका इस तरह से अपमान करता? महावीर का क्रोध वो जानती थी। अगर वो उसे कह देती तो वो चैन सिंह के खून का प्यासा हो जाता, फिर न जाने क्या होता। इस ख्याल से ही उसके रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के सवालों का कोई उत्तर ना दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए नहीं गई। सास ने डांटा, ना तो औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी? यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा, तेरा काम करना होगा। महावीर नीम के दरख्त के नीचे घोड़े को मल रहा था और ये सब सुन रहा था, लेकिन कुछ बोल न सका। घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न था। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वो भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से ये लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बात ही खत्म हो गई। कोई बुलाता ही नहीं। महाजन से 150 रुपए लेकर घोड़ा खरीदा था, लेकिन अब लारियों के आगे इसे कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। मुलिया बोली, तो घोड़ा क्या खाएगा? आज मुलिया ने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेढ़ों से होती हुई चली गई। बार बार इधर उधर देखती। दोनों तरफ ऊख के खेत थे। जरा सी आवाज होती तो उसका जी सन हो जाता कि कहीं कोई खेतों में छिपा न बैठा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खेतों की मेढ़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वो अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ना हुई। एकाएक उसने आहट सुनी और देखा कि चैन सिंह खड़ा है। वो एकदम से धक सी रह गई। चैन सिंह ने कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन हो गए। मुनिया ने सर उठाकर बोला, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है ना? चैन सिंह ने कहा, ब्याह तो हो गया है,
लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुनिया के होंठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम तो उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। मुनिया बोली, मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ भी है ना, वो मैं हूँ। वो किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। चैन सिंह कुछ न बोल सका। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज सोचा इक्के पर चला जाऊं। महावीर को कहला भेजा कि मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पर बैठ गया। महावीर ने चैन सिंह को कहा, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ही दुबला पतला है, क्या बात है, आजकल सवारियां कम हैं? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं, मगर लारियों के सामने इक्के को पूछता कौन है? महावीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पोरुख चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल कर फिर घास छिलकर बाजार ले जाया करूं। घरवाली जाती है बाजार, दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गई लौटती है, हलकान हो जाती है, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोड़। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए। महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के घुमाता हुआ शहर की तरफ चला। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कहा था। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। बाहर निकलकर चैन सिंह ने पानी पिया और सोचने लगा कि कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं। तभी उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सर पर घास का झाबा रखे कोचवानों के साथ मोल भाव कर रही थी और अब घास एक कोचवान को बेचकर वो आगे की तरफ निकल गई। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और वो भी फाटक की तरफ चला और महावीर का इक्का उसे सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर जाने के बाद चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रहा, कोई मिला ही नहीं। चैन सिंह ने जरा देर के बाद पूछा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब भी तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने गीली आंखों से कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। आहा देखो, मुलिया को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना। कई दिनों बाद संध्या के वक्त चैन सिंह माल गुजारी वसूल कर घर की तरफ जा रहा था तो अचानक उसे मुलिया दिखी। मुलिया दौड़ी आ रही थी। मुलिया ने हाँफते हुए चैन सिंह से कहा, कई दिनों से आपसे मिलना चाहती थी, आज आपको आते देखा तो दौड़ती चली आए, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुलिया, क्या आपने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कुछ कह दिया? मैंने तो उसे मना किया था। मुलिया, वो मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक पल चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात ना सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी ना? चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला। मुलिया बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह की लाज तो निभा रहे हो आप। गरीब आदमी से जो चाहे करवाओ, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उसकी धीमी रोशनी में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी घास वाली। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।